ईरान एक ऐसा मुल्क रहा है जहां सत्ता की लड़ाई बनी रही है। इस लड़ाई में मूल रूप से अमेरिका और ब्रिटेन का हस्तक्षेप रहा है। इसकी प्रमुख वजह ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह रीढ़ की हड्डी तेल और पेट्रोलियम है। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित उद्योगों तथा कृषि पर आधारित है। सरकारी बजट में तेल राजस्व की हिस्सेदारी अक्सर 25% से अधिक रहती है। होर्मुज पर नियंत्रण और ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता ईरान को एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। इस ऊर्जा संसाधन पर ही ब्रिटेन और अमेरिका की नजर रही है। दोनों देश इसी पर कब्जा करने के लिए आज से नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही नजर टेढ़ी किए हुए हैं। इन्हीं के हस्तक्षेप की वजह से इस इलाके में स्वतंत्र रूप से सरकार ऐसी नहीं बन सकी जो देश को स्थिरता दे और नागरिक के लिए विश्वसनीय हो। यहाँ के नागरिक अपनी सरकार से ही इतने परेशान रहे हैं कि आज वे खुद भी चाहते हैं कि ईरान की शासन व्यवस्था को तबाह कर दिया जाए। मौजूदा समय में ईरान की प्रशासनिक इकाई आरजीसी कई मोर्चों पर लड़ रही है। वह न केवल ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल से लड़ रही है बल्कि अपने देश के अंदर उठ रहे उन आवाज से भी जो सत्ता में बदलाव चाहते हैं। बीबीसी में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ईरान के अंदर की जनता को यह मैसेज भेजा जाता है कि अगर वे मौजूदा सरकार के खिलाफ में एक्शन लेंगे तो उनको इजरायली समझा जाएगा। अब ब्रिटेन ने भी अमेरिका को ईरान पर हमले करने के लिए अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इन सब बड़ी शक्तियों के बीच कुर्द का नाम भी चर्चा में आ रहा है, जिनको ईरान के खिलाफ अमेरिका उपयोग करना चाहती है। और कुर्द भी चाहते हैं कि बम के द्वारा अमेरिका ईरान की आईआरजीसी को समाप्त कर दे तो उनके लिए कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। अब आपके मन में यह सवाल उठना तो लाजमी है कि कुर्द है क्या जो इस तरह से बोल रही है कि अमेरिका बम से आईआरजीसी को उड़ा दे और वे अपने देश में जा सके। दरअसल कुर्द अपनी ही जमीन पर तबाह रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 100 सालों से कुर्द एक जनजाति समूह है और इसकी आबादी पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया में कुर्द की आबादी 25 मिलियन से 45 मिलियन तक है। ये अधिकतर ईरान के ही पड़ोसी देश में ही है। तुर्की है, ईरान है, इराक है, सीरिया के पहाड़ी इलाके में ये रहते हैं। 15-20 मिलियन इनकी आबादी तुर्की में रहती है। ईरान से 8 से 12 मिलियन, जो देश की लगभग 10% आबादी है, ये इराक की बॉर्डर के पास पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं। सीरिया में 1.5 से 2.5 मिलियन कुर्द हैं। ये प्रमुख रूप से ईरान में ही बसे हुए थे। इनकी अपनी अलग भाषा, कल्चर है। इनके साथ कभी भी नागरिक की तरह बर्ताव नहीं किया गया। ईरान में इस्लामिक क्रांति 1979 में हुई थी, जिस सत्ता के साथ ही अभी अमेरिका और इजराइल की लड़ाई चल रही है। इसके पहले भी एक तख्ता पलट ईरान में हुआ था। वह साल था 1953 का। 1953 के तख्ता पलट के बाद शाह पहलवी को सत्ता सौंपी गई थी, जिन पर अमेरिका के इशारे पर काम करने का आरोप लगता था। इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के साथ काफी बुरा बर्ताव होता रहा है और मानवाधिकार का उल्लंघन भी। लेकिन इसके पहले जो शाह की सत्ता थी उसमें एक वर्ग तो अमीर हो रहे थे, पश्चिमीकरण हो रहा था उनका, लेकिन एक वर्ग भूख की दहलीज पर इस तरह आ गया था कि देश की अर्थव्यवस्था रेगिस्तान की तरह हो गई थी। 1953 के पहले ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट इसलिए किया गया था कि ब्रिटेन ईरान में अपने तेल हित को बचा सके, ईरान के तेल पर अपना कब्जा बना सके। यह तख्ता पलट यूनाइटेड किंगडम, ऑपरेशन बोट और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा TPAJX प्रोजेक्ट या ऑपरेशन एजेक्स के नाम से किया गया था। इस तख्ता पलट के बाद शाह को सत्ता दी गई, जिसके शासनकाल में कुर्दी के साथ विध्वंसक रवैया अपनाया गया। अरब, कुर्दिस्तान और उत्तरी अफ्रीका उस्मानी हुकूमत यानी कि ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे।
पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अलग अलग देश अस्तित्व में आए, जिसके बाद कुर्दिस्तान का इलाका आज सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान और अर्मेनिया जैसे देशों में बच चुका है। इनके आपस में बटे हुए 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं। इस वजह से इनके बीच आपस में मनमुटाव और मतभेद होते रहे हैं, लेकिन ये असल में कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्होंने इसे बनाया भी था सोवियत रूस के मदद से, लेकिन बाद में ब्रिटेन के दबाव और ईरान के दबाव के बाद सोवियत रूस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और यह बिखर गया। ईरान के 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद नई धर्मतांत्रिक सरकार ने कुर्द विद्रोहियों का काफी नरसंहार किया। ईरानी सेना ने कई महीनों तक चले संघर्ष में कुर्द कस्बों और गांवों को नष्ट कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों देश छोड़कर सीरिया और इराक में चले गए। इस्लामिक क्रांति से पहले भी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल के दौरान कुर्दों को हाशिए पर रखा गया था। उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए थे। इस अत्याचार की वजह से ईरान में रहने वाले कुर्द समुदाय ने कई बार विद्रोह भी किया। ईरान से तोड़कर एक अलग देश बनाने में कुर्द नेता काजी मोहम्मद ने 22 जनवरी 1946 को सफलता हासिल की थी, लेकिन ये महज 1 साल तक ही सीमित रहा था। 1 साल के बाद ही यह बिखर गया। कुर्द प्रथम विश्व युद्ध के पहले से ही अपना देश बनाए जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यह मौका उनको दूसरे विश्व युद्ध के बाद मिला। 1 साल तक यह देश बना भी रहा जो ईरान से ही बना था। ईरान के उत्तर पश्चिम में महाबाद शहर ही एक देश के रूप में था, लेकिन 1 साल के भीतर ही दिसंबर 1946 तक ईरानी सेना ने महाबाद पर पुनः कब्जा कर लिया। रिपब्लिक ऑफ कुर्दिस्तान से जुड़े सभी शासकीय निकाय और संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। कुर्द भाषा के स्कूल बंद कर दिए गए, प्रिंटिंग प्रेस नष्ट कर दिए गए और किताबें जला दी गईं। राष्ट्रपति काजी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया और एक संक्षिप्त मुकदमे के बाद 31 मार्च 1947 को महाबाद में अन्य कुर्द नेताओं के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यही वजह है कि कुर्द अपने देश में जाना तो चाहते हैं। अमेरिका कुर्द को ईरान के खिलाफ हथियार देकर ईरान में टक्का पलट करने की बात कह चुका है, लेकिन अब पलट गया है। लेकिन ये कुर्द इस युद्ध को अपने लिए एक मौका तो मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे चाहते हैं कि अमेरिका बम से हमले कर IRGC को खत्म कर दे। IRGC के हाथ में ईरान अवाम की पूरी कमान है। गहराई में जाकर देखा जाए तो यह ईरान की सत्ता की खामियां रही हैं कि इस्लामिक क्रांति के बाद भी ईरान को तानाशाही ही मिला, लेकिन इस तानाशाही व्यवस्था के खत्म होने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ईरान की जनता को एक सही जीवन दिया जाए, क्योंकि जब अमेरिका का ही कठपुतली बना राजा शाह ने ईरान पर शासन किया तो ईरान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। अभी अमेरिका ने भी ईरान की मासूम बच्चियों के स्कूल को उड़ा दिया। एक देश के नजरिए से देखा जाए तो ईरान अपने देश की सुरक्षा के लिए न केवल बड़ी शक्तियों से लड़ रहा है, बल्कि वह अपने देश के अंदर उन दुश्मनों से भी लड़ रहा है जिस पर कभी इस्लामिक क्रांति के बाद अत्याचार की कहानी लिखी गई थी। एक नजरिए से अगर यह भी देखा जा सकता है कि इस्लामिक क्रांति के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली, अगर उन्होंने ईरान की जनता के साथ मजबूती वाला व्यवहार किया होता, उनके जीवन यापन का फिक्र किया होता, उन्हें जीवन जीने की आज़ादी दी हुई होती, अपने देश में अपने नागरिकों के साथ समानता का बर्ताव किया होता, तो आज शायद ही अमेरिका की हिम्मत होती उस मुल्क पर नज़र उठाकर देखने की। मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। नमस्कार।